अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने पहले एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स के एमसीक्यू सॉल्व किए थे, तो उसी तरह से हम इसकी थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर 1 हमारे पास है फंक्शंस एंड लिमिट्स का। तो इसमें हम फंक्शंस और लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो होप सो आज इस लेक्चर में हम 1.1 की जो थ्योरी है वो क्लियर कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास सिर्फ ये कुछ डेफिनेशंस हैं बेसिक्स, और इसके अलावा कोई प्रूफ और थ्योरम्स जो हैं वो हमारे पास 1.2 और 1.3 में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस। तो फंक्शन से पहले हम ये देख लेते हैं, उसके पहले कुछ टाइप्स कर लेते हैं, उसके बाद हमें कुछ आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ये फंक्शन और डोमेन रेंज के कंसेप्ट पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, हम जो बात करने जा रहे हैं, हम पॉइंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने जा रहे हैं कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक एमसीक्यूज के तौर पे आते हैं मोस्टली। तो एमसीक्यूज में ये आ जाता है कि हमारे पास एक फंक्शन दे दिया जाता है, कोई भी एग्जांपल दे दी जाती है, और उसमें नीचे 4 ऑप्शन आ जाती है कि कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, लीनियर है, आइडेंटिटी है या कांस्टेंट फंक्शन है। तो उनमें से जो राइट और वो 50 करना होता है। उसके अलावा ये इस तरह भी आ जाता है कि हमारे पास एक ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा होगा, नीचे 4 एग्जांपल दी होंगी, और ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा फंक्शन पॉलिनोमियल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कैसे हमें पता चलेगा एग्जाम में। तो सबसे पहले हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो, जिधर भी पॉलिनोमियल का लफ्ज आ गया ना, उधर ज़हन में यही आएगा कि कोई हम पहले ऑटोनॉमिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसा फंक्शन, लेट्स सपोज हमारे पास जिस तरह ये फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ जाए उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। सिंपल इतनी सी बात है। उसके अलावा नेक्स्ट देखो, हमारे पास लीनियर फंक्शन सेम यही इसमें करना कि इसमें ये करना है कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास मैक्सिमम पावर क्या होती है, मतलब 1। क्योंकि हमारे पास जो लीनियर फंक्शन होता है वही होता है ना, लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ी थी जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो उसी तरह से वही चीज है, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 आ जाती है उसको हम कह देते हैं लीनियर इक्वेशन, और इधर हमारे पास आ जाएगा वो लीनियर फंक्शन। तो ये होती है। उसके अलावा हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास ये है कि कोई भी एक लेट्स सपोज फंक्शन है f of x इज इक्वल टू, हम लेट कर लेते हैं कि x है। अब देखो, f of x को हम y भी तो कहते हैं। अब देखो, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि जो हमारे पास, हम अगर उसे जो इनपुट दें हमें वही आउटपुट मिले, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो। जैसे ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो कि हमारे पास एक ये फंक्शन है, इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ ना, देखो y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इसमें लेट्स सपोज मैं ये यूं पुट करता हूँ कि, सॉरी इसे यूं करके लिख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि x, अगर हमारे पास इधर x आ जाएगा, इधर y आ जाएगा। अगर -2, -1, 0, 1 और 2, तो इधर हमारे पास इधर -2 आ जाएगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, इधर -1, 0, 1 और 2। मीन्स टू से हमारे पास जो इनपुट वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग वही हमारे पास एक आउटपुट वैल्यू आ रही है, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो इसको कहते हैं हम लीनियर फंक्शन। इसको ये इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास एक कोई भी एक फंक्शन है फ्रॉम x, मैपिंग इस पे किसकी हो रही है, x पे ही हो रही है। देखिए, यानी कि दोनों जो एलिमेंट, जो दोनों हमारे पास इनपुट और आउटपुट है, डोमेन और रेंज, वो हमारे पास ये देखिए अगर वो सेम आ जाए तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। ये तो सिंपल से ही कि हमारे पास कोई भी एक, अगर लेट्स सपोज इस तरह का आ जाता है कि हमारे पास एक फंक्शन है, उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेट्स सपोज हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल फंक्शन क्या होता है। तो रैशनल फंक्शन, जिस तरह हमने रैशनल इक्वेशन पढ़ी थी, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास ये रैशनल इक्वेशन यूज हो जाए वो हमारे पास रैशनल फंक्शन बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिस तरह हमारे पास वो जो हमने सारी वैल्यूज पढ़ी थी, साइन थीटा कोस थीटा, वो अगर फंक्शन में इन्वॉल्व है तो वो उसे हम कह देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो भी सेम है, जिस तरह हमारे पास साइन x हमने पढ़ा था उसी तरह हमने साइन इनवर्स x भी पढ़ा था। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन आ जाए तो उसको हम कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन तो इजी है, जिस तरह हमारे पास लेट्स सपोज इवन फंक्शन ये होता है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक ही फंक्शन है x स्क्वायर, f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, मीन्स टू से कि अगर हम x को -x से रिप्लेस कर दें, ये कहना चाह रहा हूं कि अगर x को हम -x से रिप्लेस कर दें और वापस वो वही फंक्शन बन जाए, लो जी ये देखो अब ये वापस वही फंक्शन बन गया, तो इसको हम, अगर इस तरह का कोई भी केस हो जाए तो उसको हम कहेंगे इवन फंक्शन। क्योंकि अगर हम x को -x से रिप्लेस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो भी इवन और ऑड का था, उसमें भी हमने यही बताना होता था, तो ये वहां पे भी आपने प्रैक्टिस की होगी। उसके बाद हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कौन सा होता है, देखो अगर कोई भी वेरिएबल अगर पावर में आ जाए, मींस टू से ये देखो, ये अभी कौन सा फंक्शन है हमारे पास,
ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मीन्स टू से कि हमारे पास अगर वेरिएबल पावर में आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। जिस तरह हमारे पास ये जो फंक्शन है ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास कोई नेचुरल लॉग आ जाए, लॉगरिथम कोई लॉग आ जाए, वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है। जिस तरह हमारे पास जिसमें हमारे पास लेट्स सपोज ये देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स, इस तरह का कोई आ जाए क्वेश्चन जिसमें हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आ जाए तो वो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन हो जाएगा। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन मींस टू से अगर साइन इनवर्स है, tan इनवर्स है हाइपरबोलिक, तो वो हमारे पास इसमें आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लिसाइट फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लिसाइट ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है उसमें हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को मींस टू से एक्स और वाई को इजीली अलग-अलग कर सके। जिस तरह हमारे पास लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है y = x² + 5x + 7। अब ये पहले से ही अलग-अलग है। अगर आप इसे कोई भी ऐसा फंक्शन आ जाता है जिसमें आप x और y डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इजीली अलग आउट कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसाइट फंक्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इम्प्लिसाइट फंक्शन। अब इम्प्लिसाइट फंक्शन क्या होता है, हमारे पास कोई भी ऐसा होता है जिसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास एक ये एग्जांपल है कि x² + xy और +y²। अब इसमें आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को इजीली अलग नहीं कर सकते। तो कोई भी एक ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें आप अलग नहीं कर सकते उसको हम इम्प्लिसाइट फंक्शन कहेंगे। याद रखने का आसान तरीका ये है कि देखो इसके शुरू में क्या आ रहा है आई एम मींस टू से इम्पॉसिबल। ये माइंड में बिठा लें कि अगर इम्प्लिसाइट आ गया मतलब इम्पॉसिबल, मतलब हम इन्हें इजीली अलग नहीं कर सकते। अगर कोई भी ऐसा केस है तो उसको हम कह सकते हैं इम्प्लिसाइट फंक्शन। उसके बाद हमारे पास है पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जिस तरह हमारे पास कोई भी एक पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाती है जो हमने एक्सरसाइज में एक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जिस तरह हमारे पास था x = 80 का स्क्वायर और y = था हमारे पास 80। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं जो पैराबोला को शो कर रही हैं। तो अगर कुछ भी ऐसे एग्जांपल्स आ जाएं तो उसके हम कह गए पैरामेट्रिक एक फंक्शन। सॉरी, उसके बाद हमारे पास ऑड फंक्शन। ये भी सिंपल है। अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x को -x से रिप्लेस करें और वापस वो यानी कि वो माइनस में आ जाए तो उसको हम कह देते हैं कि ऑड फंक्शंस हैं। खैर ये तो थी कुछ बेसिक इसकी टाइप्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है, डोमेन रेंज क्या होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो देखो हमारे पास लेट्स सपोज एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक ये फंक्शन है f(x) = x²। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है। तो इसमें अगर हम इसे मैं यूं तो लिख सकता हूँ ना y = f(x) होता है तो इसकी जगह हम y भी लिख सकते हैं। अब देखो कि अगर हम यूं करें कि इधर हम x की वैल्यूज पुट करते जाएं, इधर y की, तो -2 -1 0 1 और 2। तो -2 इसमें पुट करेंगे, हमारे पास फंक्शन है। तो फंक्शन में जब हम -2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करेंगे तो 1 और 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। मीन्स टू से देखिए हमारे पास इधर दो सेट बन रहे हैं। एक हमारे पास इनपुट का सेट बन रहा है जो वैल्यूज हम इनपुट कर रहे हैं किसमें, अपने फंक्शन में, और हर इनपुट के बदले हमें एक आउटपुट मिल रही है। जब भी ऐसा हो जाए कि हमें हर इनपुट के बदले एक ही आउटपुट मिले, अगर दो आउटपुट मिलेंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा। इधर देखिए हर फंक्शन के हमारे एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए इस तरह करके अब इनपुट इधर लिख लेते हैं। लेट्स सपोज ये -2 -1 0 1 और 2। आउटपुट हमारे पास क्या है 4 1 और 0 1 4, वो भी एक दफा लिख लेते हैं। अब -2 किस पे मैप हो रहा है, 4 पे, मैपिंग 4 पे हो रही है। -1 की 1 पे हो रही है, 0 की 0 पे हो रही है, 1 की फिर 1 पे हो रही है, 2 की 4 पे हो रही है। तो ये होता है हमारे पास फंक्शन कि एवरेज, इसको अगर हम सेट x कह दें और ये हमारे पास होता है सेट y। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज यूनिक वैल्यू इन सेट y। कोरेस्पॉन्डिंग एक मैपिंग हो रही होती है, तो इस चीज को हम क्या देते हैं, फंक्शन। इसमें जो सेट x होता है वो असल में हमारे पास क्या होता है, इस फंक्शन की डोमेन होती है। वो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डोमेन है, और इसकी ये जो हमारे पास आउटपुट आती हैं वो हमारे पास रेंज होती हैं। तो डोमेन और रेंज जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन उस पर भी एक ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो काइंडली वो देख लें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इंडिपेंडेंट फंक्शन क्या, वेरिएबल क्या होता है। अब यहाँ से देखो जिस तरह एग्जांपल थी, अब देखो जो x की वैल्यूज हैं
वो हम कहाँ से पुट कर रहे हैं, डोमेन में से, ठीक है। और रेंज जो है ये तो हम डोमेन में से पुट कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग रेंज हमारी ये जो y की वैल्यूज है ये चेंज हो रही है। मीन्स जो समझ आ रही है ना कि ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंड कर रहे हैं इसके ऊपर। अगर -2 है तो आंसर 4 आएगा, -1 है तो आंसर 1 आएगा। y की जितनी भी वैल्यूज हैं वो x पे डिपेंड कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कौन से हैं, x, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं हमारे पास, y। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्राफ का फंक्शन क्या होता है हमारे पास। देखिए ग्राफ ऑफ फंक्शन एक इजी सी बात है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ग्राफ है, लेट्स सपोज आप देखो हमारे पास ये एक ग्राफ है, तो अब हमने ये देखना है कि ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो एक इस पे वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो, अगर तो वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट्स पे कट करे फंक्शन को तो उसका मतलब होगा कि वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अगर लेट्स सपोज वो इस तरह है कि ये जिस तरह है, तो अब ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है। तो ये थी ये 1.1 की थ्योरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम 1.2 के जो प्रूफ्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।